हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम पूरा एनसीईआरटी से काम कर रहे हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में मैच करता है। और ये वीडियो हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी बोर्ड के लिए, जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो आप लोग लेक्चर पीछे देख रहे हैं, तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरा वीडियो का एंजॉय लीजिए, देखते रहिए। तो पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी बुक से क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक करवा चुके हैं। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर उधर समय हम लोग नहीं कमाएंगे ज्यादा। तो फर्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में है, cos पर पावर 4 2x dx का इंटीग्रेशन निकालना है। क्या करना है भाई, देखो जरा। तो cos पर पावर 4 2x dx का इंटीग्रेशन निकाल, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिस पे नहीं रहोगे तो निश्चित रूप से सोचते रह जाओगे, बना नहीं पाओगे। और दूसरा चीज, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला भी बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए, क्या सॉल्यूशन इसका होगा, लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos पर पावर 4x को हम cos स्क्वायर 4x का स्क्वायर ऐसे कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 4 पावर हो गया। तो इन चीजों को हम लोग cos स्क्वायर, और एंगल में आपका एंगल में 2x है ना, एंगल में 2x है तो 2x लिखिए। cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर, 4 पावर को इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, dx लिख दीजिए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। अब एक फॉर्मूला आपको बताया गया है जो कि शॉर्ट्स बना के मैं भी डाला और बार बार हर दिन वो फॉर्मूला यूज हो रहा है। cos स्क्वायर a या cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो cos स्क्वायर x के जगह है cos स्क्वायर 2x है, तो जब cos स्क्वायर x रहता है तो हम 1 प्लस cos 2x बाई 2 लिखते हैं, और यहाँ पर x के जगह 2x है तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x। जहां पर 2x लिखते थे वहां पर 4x लिखना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर 2x का ये फॉर्मूला हो गया 1 प्लस cos 4x बाई 2, और होल स्क्वायर है तो पूरा पर ऐसे हम लोग स्क्वायर दे देंगे। ये ब्रेक हो चुका है। अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ इसका देखिए, नीचे में 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो चाहो तुम 1/4 को तुम बाहर कर दो, नीचे में है ना 2 अब पूरे पर स्क्वायर है तो 1/4 कांस्टेंट है, सीधे बाहर कर देंगे। तो अब बचा 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ दो। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 4x, b स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू 1 इंटू cos 4x, तो क्या हो जाएगा 2 cos 4x, ब्रैकेट बंद कीजिए, dx। अब हम लोग सबको अलग अलग कर देते हैं। पहले क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 तो रहेगा ही ये है? और इसको एक बार और तोड़ो, चलो अलग अलग कर दें, 1 dx प्लस, तो 1/4 या तो सब में बाहर रखते हैं हम लोग, नहीं तो सब में 1/4 मल्टीप्लाई होगा, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ
cos स्क्वायर 4x, और cos स्क्वायर 4x को फिर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 8x बाई 2। जिस तरीके से cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x लिखते हैं, वैसे ही cos स्क्वायर 4x एंगल में चेंज हो रहा है, फॉर्म तो वही है। तो जहां 2x होता था, जब यहाँ x होता था तो 2x लिखते थे, 4x है तो 8x लिखेंगे, तो टूट जाएगा 1 प्लस cos 8x बाय 2 dx। ये ब्रेक हो गया, प्लस 2 cos 4x, तो प्लस 1/4 तो सब में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2 और इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। अब ब्रेक कीजिए इसको, 1/4 dx का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस इसका 4 दूनी 8 बाहर हो गया 1/8। अब ये बचा 1 प्लस cos 8x, तो डायरेक्ट कर दें, बोलो 1 का हो जाएगा x और cos 8x का हो जाएगा sin 8x बाय 8 हो जाएगा। cos 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 8x बाय 8 हो जाएगा। ये तो 2 बाहर में कर दिया, 4 दूनी 8 हो गया, 1 का x cos 8x का इतना, ठीक, प्लस ये 2 दूनी 4 कट गया, तो 1/2 और cos 4x का sin 4x बाय 4 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन निकल चुका है। अब क्या करेंगे, थोड़ा जोड़ घटाओ गुना भाग जो करना है ना बाबू, ये कायदे से लोग करते हैं, बहुत गलत इसमें करता है। कुछ न कुछ बच्चे का आदत होता है छोड़ देने का, कभी मल्टीप्लाई वाला चीज, कभी माइनस, कभी प्लस, में गड़बड़ी होते रहता है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ये हो गया x/4 प्लस 1/8 इंटू एक्स, तो ये x/8 हो जाएगा, प्लस ये 8 8 जा 64 साइन 8x बाय 64 हो गया, और ये हो गया प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c हो गया। अब ये दोनों एक जैसा है, 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा बताओ, 8 ही होगा, तो 8 होगा तो 4 दूनी 8, तो ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस x, ये दोनों को जोड़ोगे तो 3x/8 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़कर। अब बाकी जो जैसे है लिख दो, 1/64 साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c। अब चाहो तो 1/8 सब में कॉमन ले सकते हो, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो, इसको नोट कर लेना है। देखो ये क्वेश्चन जो है, अभी हम पढ़ ही रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन में क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला कितना बच्चों को याद है, और याद तो बिल्कुल नहीं रहता है, हर क्वेश्चन में कुछ नए फॉर्मूले लगते हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंटीग्रेशन का, तब तक आपको क्वेश्चन को देख के समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए बार बार स्ट्रेस डालते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटीग्रेशन, नॉट ओनली फुल कैलकुलस या क्लास 12 कह सकते हो। तो देखेंगे, तो साइन स्क्वायर x बाय 1 प्लस कॉस x है। यहाँ पर मेरा दिमाग जो काम कर रहा है वो आपका भी काम करना चाहिए। मेरा दिमाग ये काम कर रहा है कि 1 प्लस कॉस x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, और क्या होता है साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला जो है, यहां पर हम लोग क्या लगा सकते हैं बोलिए। साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो यही फॉर्मूला अगर यहाँ पर लगा दें तो शायद काम चल जाएगा। और इसे और भी दिमाग में मेरे चीज है, क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखो, और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखोगे,
ये देखो, ये लगाएंगे तो फिर इसको भी तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये लगाना उचित नहीं है, तो फिर इसके साथ ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो आप जब इसको तब ऐसे ही छोड़ दो, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाओ। दो मेथड है बनाने का हमारे पास। अगर इसको ये तोड़ेंगे तो साइन एक्स को भी 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 तोड़ेंगे, तब बनेगा। तो आप देखते हैं उसे इजी ये है, तो इससे बनाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 पर स्क्वायर नहीं है तो दे दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो फायदा मिल गया, नीचे तो 1 प्लस कॉस एक्स था ही, फायदा ये मिला कि ये और ये कट गया। तो आपके इंटीग्रेशन के अंदर में सिर्फ क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो x माइनस साइन एक्स प्लस सी। आंसर इतना होना चाहिए। देखते हैं है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए, क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा। तो इसको देखेंगे कैसे बनेगा। ये बहुत ही ट्रिकियल क्वेश्चन है, सोचते रह जाएंगे, इसको टी माने को उसको टी माने, कुछ नहीं होगा। जब तक आप इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला नहीं लगा पाएंगे, और वो भी सटीक ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला लगाना चाहिए, तब जाके ये बनेगा। अब यहाँ पर cos 2x है माइनस cos 2 अल्फा है, दिमाग में बहुत सारी चीज चलते हैं। एक फार्मूला cos a माइनस cos b का है, नीचे भी cos a माइनस cos b है। तो भैया इसको तोड़ेंगे तो ये 2x है, ये x सेट ही नहीं करेगा, ये x बाई 2 के टर्म में आएगा, वो x के टर्म में आएगा। तो यहाँ पर cos 2x का हम लोग 4 फार्मूला पर हैं। एक पर है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x का, एक पर है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक पर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। समझ रहे हैं ना, कितना फार्मूला हो गया है, 4 हुआ। एक हम लोग 10 के टर्म में पढ़े हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये चारों में कौन सा फार्मूला यहाँ सटीक होगा वो लगाना होगा आपको। देखिए नीचे cos x माइनस cos अल्फा है, ऊपर का एंगल 2x 2 अल्फा है, इससे डबल एंगल। पहले तो इसके बराबर इसका एंगल आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, और ये दोनों cos में है, तो कोई ऐसा फार्मूला आपके पास है? बिल्कुल है, cos 2x का फार्मूला आपके पास है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और वैसे ही सिमिलरली cos 2 अल्फा का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लगा देंगे, x के जगह अल्फा है तो अल्फा डाल। ये फॉर्मूला अगर इस क्वेश्चन में आप लगाते हैं तो आप बनाने में सक्षम होंगे, अदरवाइज आप सोचते रह जाइएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा? I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इस cos 2x का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इस माइनस cos 2 अल्फा का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाय नीचे जो है बस उसको रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए, उसको बेचारा को हिलाइए डोलाइए नहीं, ठीक है? समझ रहे बात को? चलिए अब क्या करेंगे जरा देखो, 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा को एक साथ जरा करो। देखो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये दोनों में 2 कॉमन ले लो तो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा ऐसे लिख सकते हैं, इसमें और इसमें। ये माइनस 1 है ना जी, माइनस 1 है, ये माइनस माइनस प्लस 1 होगा जो कट जाएगा। क्या होगा? ये माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1। अब भाई नीचे जो है आप इसको लिखिए cos x माइनस cos अल्फा dx। आया पूरा समझ में? नहीं आएगा तो बोलिएगा, कमेंट है ना आप लोग के पास, कमेंट में एकदम झटाझट पूछिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए क्या करना है यहाँ पर, क्या करना है,
तो -1 से +1 गया, ये 2 को आराम से बाहर निकाल दो, बेचारा को क्यों अंदर में इसको झेलाओगे, है ना। अब ऊपर आ गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, नीचे cos x माइनस cos अल्फा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बोलो पढ़े हो ना फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बोलो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो यहां पर लगा देंगे cos x प्लस cos अल्फा, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब इसी चीज को यहाँ उतारने उसको फायदा नहीं है, इसको तोड़ दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, नीचे जैसे है वैसे रखिए। देखो बहुत बड़ा फायदा मिला कि आपका dx छोड़ना नहीं है, एकदम बिल्कुल लिखेंगे। कहीं कहीं हमसे कोई चीज अगर छूट जाता है तो आप उसको गलती नहीं समझिए, ये ऐसा हो सकता है जल्दीबाजी में, ठीक है। माइनस में कहीं गलती हो गया, हमसे भी मिस्टेक हो सकता है। तो आप उसको गलत नहीं समझेंगे, आप एकदम सुधार लेंगे, ठीक है। चलिए, तो cos x माइनस से cos x माइनस cos अल्फा से ऊपर नीचे खत्म कहानी। अब क्या बचा, बाहर 2 और अंदर में आपके पास है cos x प्लस cos अल्फा dx। अलग अलग कर दो, 2 है ब्रैकेट लगा दीजिए, cos अल्फा x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा dx। 2 cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, और cos अल्फा का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, cos अल्फा का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, sin अल्फा, बिल्कुल नहीं होगा sin अल्फा। cos अल्फा एज ए कांस्टेंट यहां काम करेगा, आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो ना बाबू, और एंगल में अल्फा है, सीधा बाहर आएगा cos अल्फा, ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो cos अल्फा को सीधे बाहर खींचेंगे और अंदर में dx का क्या हो गया, x हो गया, और प्लस लिखना नहीं भूलेंगे, बस एक लाइन और लिख दो। 2 तो कॉमन है ही, sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c, ये आपका आंसर होगा। क्या आंसर आ गया, 2 इंटू साइन एक्स प्लस x cos अल्फा प्लस c, तो हम लोग लिखते ही हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छे से दिमाग में रखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, और बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। कहीं न कहीं हर क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला पर दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो भी सटीक फार्मूला लगाना होगा, क्वेश्चन जरूर बनेगा। और आप बना रहे हो एनसीईआरटी, जो क्लास 12 में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है। उससे हम लोग एक एक क्वेश्चन आपके लिए हम मेहनत करके बना रहे हैं, और आप जरूर देखिए वीडियो, पसंद तो आना ही है आपको, नहीं आने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि हम तो समझा तो रहे हैं। अच्छा चलिए, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन जरा देखिए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाला मामला जो है आप रहने दो, वैसे ही रहने दो, cos x माइनस साइन एक्स लिख दो और dx भी लिखो। नीचे कुछ चेंजेज होंगे, उससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। 1 प्लस साइन 2x, 1 का यहां पर क्या 1 को लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और साइन 2x को क्या लिखेंगे, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। देखो ये परिवर्तन करना होगा, यहाँ पर 1 को अपने मन से लिखे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर मुझे क्या करना है, क्या लाना है,
मन में लोग सोचता है, और ये तभी हो पाता है जब आप इंटीग्रेशन का अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर पाते हो, तभी आपके दिमाग में फॉर्मूला सटीक आएगा कि हाँ मुझे क्या करना है। सो गाइज, आप लोग रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करें, एक बार में काम नहीं चलता है। और तो मेरा कहना है कि आप, बहुत लोग सोचते हैं कि हम कितना बार रिवाइज करें, और मेरा एक ही लाइन में कहना होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को इतना बार रिवाइज कीजिए जितना बार में आप लोग को याद हो जाता है। तो अलग अलग माइंड है, अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग इंसान है, कि कोई एक ही बार पढ़ के याद रख लेता है, कोई 10 बार पढ़ के याद रखेगा। तो जिनका माइंड जिस तरीके से काम करता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 2 बार में ही हो जाता है। तो डैट मीन्स रिवाइज का कोई दायरा नहीं है कि आप कितना बार रिवाइज करेंगे। रिवाइज 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार करना पड़ सकता है, डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स, डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स माइंड। ठीक है, तो समझ गए क्लास 12 का स्टूडेंट, एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आप किस तरीके से रिवाइज करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को इतना बार पढ़िए जितना बार में आपको याद हो जाता है। और मैथ्स आप बना रहे हैं तो थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरी है। आप पेन पकड़ेंगे, कॉपी उठाएंगे, तभी आपका प्रैक्टिस हो पाएगा। और बहुत टैलेंटेड है तो बहुत लोग देख के भी काम चला लेता है। चलिए, तो बीच में थोड़ा सा भाषण हो गया। तो ये क्या करना है, अब देखिए, cos x माइनस साइन एक्स को अभी भी रखेंगे वैसे ही। ये कटे, ये देखिए ना, इसका मामला एकदम सही हो जाएगा। ये जो लिखे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, साइन 2x को मैंने ये तोड़ दिया और 1 को ये लिख दिया। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, तो इसको a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर हो गया, और dx तो ऊपर है। पूरा मामला एकदम फिट हो चुका है। अब इस मामले को क्या करना है, अब हमको दिख रहा है कि नीचे वाला को t मानेंगे तो आफ्टर डिफरेंशिएशन ये पूरा जो है dt के द्वारा साफ हो जाएगा। कितना मजा आ जाएगा जब ऐसे चीजें मिल जाते हैं, तो बहुत मजा भी आता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, क्यों इंटीग्रेशन दे दिए भैया, यहाँ पर चलो जगह है, लिखेंगे लेट साइन x प्लस कॉस x, नीचे वाला को t मान लो, और t मानने के बाद इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, चलो मिटाना पड़ेगा यहाँ पर। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t, तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो प्लस है तो माइनस साइन एक्स, और इधर dt बाई dx होगा तो dx उधर चल गया, इक्वल टू dt। क्या फायदा मिला, देखो तो पूरा पूरा cos x माइनस साइन एक्स और dx जो है dt के द्वारा रिप्लेस हो गया। देखा क्या सब्स्टिट्यूशन का मजा है, और क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला सही लगाने का फायदा है। ठीक है, तो चलिए अब यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। cos x माइनस साइन एक्स dx के जगह dt हो गया, और नीचे हम साइन ये पूरा को मैंने t माना है, तो t पर स्क्वायर होगा, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। आपने अंदर वाला को t माना था, स्क्वायर को नहीं, तो t स्क्वायर हो। ये ऊपर जाके हो गया t पर पावर माइनस 2 dt, बाहर निकलते के साथ ये x पर पावर n का इंटीग्रेशन, x पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो ये हो गया t पर पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस c तो लिखेंगे। फिर ये हो गया t पर पावर माइनस 1 बाय माइनस 1, तो माइनस यहाँ लगा दो। इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 बाय t पर पावर प्लस 1,
टी पर पावर -1 है, ऊपर नीचे जाके क्या होगा 1/t होगा। अब प्लस सी हर जगह लिखते रहो, कहीं कहीं हमसे छूट जाता है इंटीग्रेशन के बाद प्लस सी, तो डोंट माइंड, आप उसको प्लस सी कर लीजिए, ठीक है। -1/t प्लस सी, तो -1/t किसको माने थे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, t के जगह पर आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखो, तो आंसर क्या आ गया -1/sin x प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आधा मैंने सॉल्व कर चुका। I = इंटीग्रेशन ऑफ 10³ 2x इंटू sec 2x dx। क्या करना पड़ेगा, सेटिंग जरा समझिए। तो इतना जो देख रहे हैं आप लिखा हुआ है, तो हम भी इसको सेटिंग करके ही देख रहे थे कि सही सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और लगा यहां तक आने के बाद अब बिल्कुल सेट है, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो ये क्या करना पड़ा मुझे, 10³ 2x को हम लिख सकते हैं 10² 2x इंटू 10 2x, ये क्यूब है तो आप 10² 2x इंटू 10 2x लिख सकते हो, और एक से एक 2x पहले से आपके पास है। अब मेन सोचना था कि क्या मुझे करना है, 10² 2x को, ऐसा x के टर्म में क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, नया नहीं है, बस यहाँ पर एंगल में 2x डाल दिया। तो 10² थीटा इक्वल टू होता है sec² थीटा -1, थीटा की जगह 2x एंगल में पुट कर देना, तो 10² 2x को sec² 2x -1 मैंने तोड़ दिया, और ये जैसे है वैसे रहने दिए। अब यहाँ सटीक यही है, किसको t मानना जरूरी है, किसको हम t मानेंगे, तो यहाँ पर sec 2x को अगर आप t मान लेते हो तो सारा मामला सही हो जाएगा, और आप 10 2x को अगर मानते हो तो फिट ही नहीं होगा। तो फिट होना चाहिए, सेट होना चाहिए, t मानने के बाद उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो सारे को रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यही तो है। तो यहाँ पर sec 2x को t माना गया, तो अब इसका डिफरेंशिएशन किया, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, sec x इंटू 10x, तो sec 2x का डिफरेंशिएशन 2x के रिस्पेक्ट में sec 2x इंटू 10 2x, ठीक है, और फिर 2x का x के रिस्पेक्ट में 2 होगा, जो कि आपका यहां पर लिखा हुआ है, देख लीजिए sec 2x का 2x के रिस्पेक्ट में sec 2x इंटू 10 2x, और फिर 2x का x के रिस्पेक्ट में 2 होगा, तो 2 बगल में मल्टीप्लाई कर दिए, उधर t का dt/dx हो गया। और अब ये 2 को हम लोग क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, तो sec 2x इंटू 10 2x, और dx इधर से आएगा, और ये 2 उधर जाएगा, तो dt/2 हो गया। अब सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, I = इंटीग्रेशन ऑफ sec² 2x को t माने, तो sec² 2x है, तो t² हो जाएगा, अब -1 यहाँ पर पहले से लगा हुआ है, ये 10 2x sec 2x dx जो है 10 2x sec 2x dx dt/2 के द्वारा रिप्लेस हो गया, तो 1/2 को बाहर कर दो, यहाँ पर dt लिख दो, ठीक, इतना की जगह पर dt/2, तो 1/2 मैंने बाहर कर दिया। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो गया 1/2, t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t पर पावर 3/3 होगा ना जी, हैं, ऐसे कर देता है। अब -1 dt का -t हो गया, अब +c हो गया, इंटीग्रेशन की कहानी खत्म। अब t किसको माने हो, sec 2x को माने हो, तो ये हो गया 1/2 है, और ये हो गया sec 2x का क्यूब, तो sec क्यूब 2x/3, अब -t है, -1/2 t का हो गया sec 2x, t को sec 2x माने हैं, +c हो गया। तो आंसर फाइनली कितना हो गया, 3 दूनी 6,
1/6 sec क्यूब 2x है ना, और -1/2 sec 2x प्लस c। अब चाहो तो वही चीज 1/2 दोनों में कॉमन भी रह सकता था, दोनों में sec 2x भी एक कॉमन ले लेते, ठीक है। तो इतना भी आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं, या इस आंसर को हम इस तरीके से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो हम यहाँ जो मल्टीप्लाई किए नहीं करते, तो 1/2 यहाँ पर कॉमन रहता, चलो, और sec क्यूब 2x में और sec 2x में एक sec 2x भी हम कॉमन ले लेते हैं, एक sec 2x भी कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर में यहाँ पर क्या बचा बताओ, यहाँ बच गया तुम्हारा 1/3 sec स्क्वायर 2x, और 1/2 बाहर जा चुका है, ये -1 हो गया, अब प्लस c हो गया। तो या तो ये लिखिए या इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया, नोट कर लो, चलो ठीक है। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग बनाए हैं 5 क्वेश्चन, और आपको छोटा छोटा वीडियो ज्यादा पसंद है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो ही हम बना के आपको दे रहे हैं, 5-5 क्वेश्चन का दे रहे हैं। आधे घंटे में जितना क्वेश्चन बन जाए उसके अकॉर्डिंग हम आपको दे रहे हैं, कि आपको पसंद आएगा, देखने में मजा आएगा, कि हाफ एन आवर का ही वीडियो है, ठीक है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, जो कि आना ही है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक बांट दीजिए। जितना लोग ये देखेगा उतने लोगों का जन कल्याण होगा। सबका साथ सबका विकास, यही हमारा नारा है। और फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए, बस सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए, ओके, टेक केयर, रिवाइज करते रहिए। आई विल सी इन नेक्स्ट क्लास।